हेथ्रो एयरपोर्ट पर सामूहिक नमाज का वीडियो आया सामने। बीजेपी ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार को घेरा। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा, कहा एयरपोर्ट पर नमाज की इजाजत किसने दी। स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता एयरपोर्ट पर करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बिहार के दानापुर में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है, एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह कई जगह AQI 300 के पार। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी एजाज के पैर में लगी गोली। लखनऊ में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को भीड़ ने घेरा, दोनों को आपत्तिजनक हालात में दिखने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के अमरोहा में चलती बाइक में लगी अचानक आग। बाइक सवार 2 लड़कों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। आग के बाद मची अफरा तफरी। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। रण और क्रीक सेक्टर में भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अभ्यास। सेना के तीनों अंगों ने दिखाया पराक्रम। बिहार के गोपालगंज पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने से 2 लोगों की निमारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रयागराज में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम को पिकअप ने कुचला। बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल की बस। हादसे में 2 छात्र की मौत, 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ऑटो के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। झारखंड के जामताड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 शिक्षकों को टक्कर मार दी है, दोनों गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो। यूपी के बिजनौर में परीक्षा हॉल से BCA के छात्र के अपहरण की कोशिश। सीसीटीवी में छात्र को जबरन खींचते दिखे आरोपी। पीड़ित ने यानी अपनी जान को बताया खतरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हुई हिंसक झड़प। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भारतीय वायुसेना की 93वीं सालगिरह पर गुवाहाटी में दिखा वायु शक्ति का अद्भुत नजारा। भव्य एयर शो में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। आगरा में 2 गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। हिंसक झड़प का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया मामला। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग तस्कर राजेश मिश्रा के ठिकाने पर रेड। बड़ी तादाद में कैश बरामद। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। भोपाल में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में खेतों में ही प्याज की फसल नष्ट कर रहे किसान। प्याज के कम दाम मिलने से किसानों में नाराजगी। शिमला में नदी के किनारे रील बनाना पड़ा महंगा। रील बनाते वक्त सतलुज नदी में गिरी लड़की। पुल की रेलिंग पर चढ़ते वक्त पैर फिसलने से हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर्स। पुलिस ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाने के दिए निर्देश। फरीदाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। सभी भारतीयों से की सेना को दान देने की अपील। कहा देश के हीरो हैं जवान और किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 पक्षों में हुआ विवाद। रास्ते को लेकर हुई मारपीट। पूर्व पार्षद पति पर भी मारपीट करने का लगा आरोप। लखनऊ में STF की बड़ी कार्रवाई। ऑक्सीटोसिन ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी। 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन अलर्ट। जामा मस्जिद इलाके में कड़ी निगरानी। पुलिस ने अराजक तत्वों को दी सख्त चेतावनी। बिहार में कल 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। EVM में कैद होगी 1302 उम्मीदवारों की किस्मत। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर। रेणु देवी, कृष्णानंद पासवान, नीरज कुमार सिंह, बबलू की सीट पर होगी वोटिंग। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैली को किया संबोधित और एक रोड शो भी किया। नीतीश कुमार ने बिहार में 19 दिन में 84 जनसभा को किया संबोधित। चुनाव प्रचार के दौरान सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर से 165 और सड़क मार्ग के लिए 24 रैलियां की। बिहार के पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल पवन सिंह के कार्यक्रम में पंडाल टूटा। तय सीमा से ज्यादा लोगों की स्टेज पर चढ़ने से हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के नवादा में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। JPR के युवा अध्यक्ष पर नवादा के सांसद का पुतला दहन करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कैमूर में तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर साधा निशाना। कहा PM मोदी गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा झूठ बोलने और सपने देखने में क्या जाता है। बिहार में टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड। नीतीश ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी और तेज प्रताप पर हमला। कहा 13 नवंबर की रात तक देखें सपना, 14 नवंबर को टूट जाएगा सपना।
दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में सीमांचल देगा सबसे शानदार जनादेश, बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना होगा। विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमें घुसपैठियों का नहीं युवाओं का वोट चाहिए, घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महागठबंधन से नाराज चल रहे मुकेश सहनी, सूत्रों का दावा एनडीए के बड़े नेता के संपर्क में है मुकेश सहनी। महागठबंधन से नाराजगी की खबरों पर मुकेश सहनी की सफाई, कहा तकनीकी खामियों की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं हुआ शामिल, डिप्टी सीएम बनने के बाद जरूर जाऊंगा। मुकेश सहनी के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना, आरजेडी पर लगाया मुकेश सहनी को अपमानित करने का आरोप। बिहार के गयाजी में मनोज तिवारी ने किया रोड शो, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हुए शामिल, मनोज तिवारी ने एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर हमला, कहा टांग खींचने और धोखेबाजी का खेल है महागठबंधन, राहुल गांधी नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने तेजस्वी और अखिलेश यादव। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 11 नवंबर को बदलाव की ओर दूसरा कदम उठाएगी बिहार की जनता। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर मनाया गया तेजस्वी यादव का जन्मदिन, केक खाने के लिए लोगों में लगी होड़। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के एसआईआर वाली टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा, वोट चोरी को संस्थागत बनाने की हो रही कोशिश। सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा पहले चरण में बिहार में बंपर वोटिंग हुई है, लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लालू परिवार पर हमला, कहा लालू जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए शोरूम से सभी कारें लुटवा दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, कहा केवल सरकार बनाने के लिए महागठबंधन की राजनीति, देश और समाज से कोई वास्ता नहीं है। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। मोतिहारी में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थक घर से 3,74,000 रुपए कैश बरामद हुआ है, रुपए जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राम विरोधियों पर निशाना, कहा प्रभु राम का विरोध करने वाले और भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को ना दे वोट। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तापी में कोर्ट का किया लोकार्पण, कहा 15 नवंबर को जनजातीय उत्सव गौरव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का सीएम नीतीश पर हमला, पूछा 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के दावे को बताया टाइफस। एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 12 वार्ड्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए 15 नवंबर तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख, 30 नवंबर को होगी वोटिंग। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 12 सीटों पर 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला। दिल्ली नगर निगम की 12 सीट्स पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, संगम विहार से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईशा गुप्ता को मिला टिकट। राजस्थान के 12 में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, कहा जनता ने विकास के लिए बीजेपी का साथ दिया। 12 में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बीजेपी सरकार की तारीफ, कहा 2 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया बेहतरीन काम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजनलाल को भेंट की तलवार, लोगों ने भी सीएम भजनलाल का शानदार स्वागत किया। लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर कांग्रेस में ही घिरे शशि थरूर, कांग्रेस ने थरूर के पोस्ट को किया किनारा। शशि थरूर के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, प्रदीप भंडारी ने लिखा कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार को सबके लिए बोलने की इजाजत है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, पतरातू में एक मामले का जिक्र करते हुए कहा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वैसे ही झारखंड की पुलिस है। उज्जैन में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सख्ती, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिसकर्मी का कटा चालान, फेसबुक ग्रुप पर वीडियो और तस्वीरें जारी की गई। महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पहुंची महाकाल मंदिर, भस्म में शामिल होकर लिया महाकाल का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर हरीश रावत का बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को कोई नई सौगात नहीं दी। संसद के सत्र पर कुमारी सैलजा का बयान, कहा सरकार सदन चलने नहीं देती और ठीकरा विपक्ष पर फोड़ती है। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर चिराग पासवान का बयान, कहा राहुल गांधी को अपने आरोपों पर विश्वास नहीं है, अगर भरोसा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा बीजेपी की मुख्य पन्ना प्रमुख है कि भूमिका में है मुख्य चुनाव आयुक्त। ईडी की जांच में पीएफआई का कच्चा चिट्ठा सामने आया, अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सभी पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। ईडी ने पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था की 67 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच, अब तक 131 करोड़ की संपत्ति पर हो चुकी है कार्रवाई। वाराणसी के दाल मंडी में की गई तोड़फोड़, जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ता बनाने के लिए चलाया अभियान।
गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी की बड़ी साजिश की नाकाम। भारत में जहर राइसिन से हमला करने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले आजाद सैफी को गुजरात एटीएस ने 2 साथियों समेत हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आतंकी गतिविधियों के संदेह में जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पुरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने पुराना गोली और लॉन्चर बरामद किया। वाराणसी में वायुसेना, एनएसएफ और एटीएस की मॉक ड्रिल। गंगा नदी में उतरा MI-16 हेलीकॉप्टर। एनएसजी कमांडोज ने क्रूज को घेरा। असम कैबिनेट ने बहुविवाह विरोधी बिल को दी मंजूरी। असम में बहुविवाह करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान। बहुविवाह कानून से बाहर रहेंगे आदिवासी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई। हिंदू रीति रिवाजों से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के सीतापुर में मदरसा रेप कांड से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग। मध्य प्रदेश के कटनी में बंद कमरे में चल रहा था विशेष धर्म की प्रेयर। मौके पर पहुंचे वीएचपी के पदाधिकारियों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के कानपुर में प्रेमी के भाई और साथियों ने युवक की पीट कर हत्या की। एक आरोपी गिरफ्तार, कई फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब पार्टी के झगड़े में दोस्त की गला दबाकर हत्या। 2 गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के संभल में 6 साल की छात्रा से छेड़खानी के मामले में रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। स्कूल ले जाने के दौरान छात्रा से छेड़खानी का आरोप। हरियाणा के भिवानी में डीएसपी ने अपराधियों को दी खुली चुनौती। कहा, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है, अपराधियों को पाताल से निकाल कर लेकर आएंगे। झारखंड के बोकारो में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। सिर पर हथौड़े से हमला करने के बाद काटा गला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु की परपना अग्राहा जेल में कैदियों के मोबाइल और टीवी इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 हीरा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 लाख का हीरा बरामद। मौके से मोबाइल और बाइक जब्त। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। रेप केस में मामला दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर लगा रही थी महिला। भोपाल में भारत चौकीज के सामने लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की आशंका। मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगली हाथियों की मस्ती का वीडियो आया सामने। पर्यटकों ने मोबाइल में वीडियो बनाकर किया वायरल। मध्य प्रदेश के सिधी में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने 6 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक अजगर को पकड़ने का वीडियो आया सामने। गांव वालों ने अजगर को वन विभाग की टीम को सौंपा। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में रची जा रही है तालिबान सरकार गिराने की साजिश। कतर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन। लोगों ने सरकार पर लगाया डेटा छिपाने का आरोप। तूफान से फिलीपींस में भारी तबाही। अब तक 2 लोगों की मौत। हालात देखते हुए इमरजेंसी टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मेघालय के आकाश कुमार ने घरेलू क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में 8 गेंदों में 8 छक्के लगाए। 11 गेंद में बना दी हाफ सेंचुरी। काहिरा में चल रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के अनीश भानवाला का कमाल। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता रजत पदक।